रुकिए, एक सेकंड के लिए यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अभी इस वीडियो को देखते हुए आपके शरीर के अंदर मौजूद हर एक एटम वो किसी मरे हुए तारे के अंदर बना था। आप, मैं, हम सब लिटरली स्टारडस्ट हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। आज मैं आपको 8 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी रातों में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरी वाला फैक्ट वो आपको अंदर तक हिला देगा, गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, आज रात जब आप आसमान में तारे देखेंगे, हो सकता है जो तारे आप देख रहे हों वो अब वहां हैं ही नहीं। सुनने में अजीब लगा ना? असल में तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों, कभी कभी लाखों साल लग जाते हैं। तो जो रोशनी अभी आपकी आंखों तक पहुंच रही है वो शायद उस तारे ने तब भेजी थी जब इंसान गुफाओं में रहता था। और सबसे डरावनी बात, वो तारा अब तक मर चुका हो सकता है। हम लिटरली भूतों की रोशनी देख रहे हैं। पूरा आसमान एक कॉस्मिक कब्रिस्तान है जहां आधी चीजें अब वहां हैं ही नहीं। दूसरा फैक्ट ब्लैक होल के बारे में है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं तो समय आपके लिए धीरे चलने लगेगा। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, आइंस्टीन की थ्योरी से यह साबित हो चुका है। सोचिए, अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास सिर्फ 1 घंटा बिताएं तो जब आप वापस लौटेंगे धरती पर सालों बीत चुके होंगे। आपके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, शायद मर भी चुके हों। आप एक तरह से भविष्य में ट्रैवल कर जाएंगे, लेकिन कभी वापस अतीत में नहीं जा पाएंगे। तीसरा फैक्ट, अगर मैं कहूं कि 1 चम्मच भर चीज का वजन पूरे एक पहाड़ के बराबर हो सकता है तो आप मानेंगे? न्यूट्रॉन स्टार में ऐसा सच में होता है। ये तारे इतने घने होते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच मटेरियल का वजन लगभग 1 अरब टन होता है। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार पर खड़े होने की कोशिश करें तो उसका ग्रेविटी इतना ज्यादा होगा कि आप इंस्टेंटली क्रश होकर छपटे हो जाएंगे। चौथा फैक्ट थोड़ा अजीब है। स्पेस में हवा नहीं है, इसलिए वहां स्मेल पॉसिबल नहीं है, सही? लेकिन एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस वॉक के बाद अपने सूट्स उतारते हैं तो उनसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जलती हुई मेटल जैसी या बारूद जैसी। नासा के एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस की स्मेल कहते हैं। कोई नहीं जानता ये एग्जैक्टली कहां से आती है। थ्योरी ये है कि ये डाइंग स्टार से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है। पांचवा फैक्ट, हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे साथ हर सेकंड 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी अनजान चीज की तरफ खींची जा रही है। साइंटिस्ट्स ने इसे नाम दिया है द ग्रेट अट्रैक्टर। सबसे डरावनी बात, हम नहीं जानते वहां क्या है। वो इतनी दूर है और हमारी अपनी गैलेक्सी के डस्ट की वजह से छुपी हुई है कि हम उसे सीधा देख भी नहीं सकते। पूरा ब्रह्मांड किसी अनदेखी ताकत की तरफ खींचा जा रहा है और हमें पता ही नहीं वो क्या है। छठा फैक्ट, वीनस पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा है। वीनस को खुद अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 243 धरती दिन लगते हैं, जबकि सूरज का एक चक्कर सिर्फ 225 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब वीनस पर एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा है। और सबसे अजीब बात, वीनस बाकी सभी प्लैनेट्स के उल्टी दिशा में घूमता है। अगर आप कभी वीनस पर खड़े हो पाएं तो सूरज पश्चिम से उगता दिखेगा। 7वां फैक्ट, 1977 में एक साइंटिस्ट ने एक रेडियो सिग्नल पकड़ा जो स्पेस से आ रहा था। यह सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग और अनयूजुअल था कि उसने प्रिंट आउट पर उसके बगल में सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। आज तक 45 साल बाद भी कोई नहीं जानता वो सिग्नल कहां से आया था। न पहले कभी मिला, न बाद में दोबारा। क्या वो किसी अनजान सिविलाइजेशन का मैसेज था? हमें कभी पता नहीं चलेगा। और अब वो आखिरी फैक्ट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, ये सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इसके बाहर क्या है कोई नहीं जानता। सबसे स्केरी बात यह है कि इंसान अपनी पूरी साइंस के बावजूद ब्रह्मांड का सिर्फ करीब 5% हिस्सा समझ पाया है। बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हमें लगभग कुछ भी पता नहीं। हम एक विशाल राज के बीच में जी रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, याद रखिएगा, आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप समय में पीछे देख रहे हैं। कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हिला गया।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।